हरिओम हरिओम। उनको रिकॉर्डिंग शुरू करना भी बताना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग इतने दिन तो आप कर चुके हैं, अब आज रिकॉर्डिंग करना भी भूल गए। हरिओम हैं? कर दिया वही इसमें कहाँ लिख के है कि रिकॉर्डिंग? वो तो सुनाई भी देता है, कुछ नहीं कर दिया। एक हरा जल रहा है लेकिन लाल जलना चाहिए ना। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। हरिओम हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। नहीं तो इसमें तो नहीं बता रहा है। हाँ अब जो है गॉट इट, लेकिन हाँ अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। पहले तो गप हाँक रहे थे कि हो गई, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। ऐसे ही करिए अगले दिन भी, कल भी शाम को ऐसे ही करिएगा। सारे स्टेप्स पढ़ के आया करिए इसके पहले, ये नहीं कि बस आके बैठ गए। चलिए। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम्
अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो 5वें अध्याय पर श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय पर चर्चा चल रही थी। कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं फिर चर्चा करें। 6ठे श्लोक से पाठ करें। भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 6 आप दोहराइएगा 6ठे श्लोक से। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा
त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को उसके सर्वोच्च लक्ष्य के बारे में निश्चय कराने के लिए है और फिर उस सर्वोच्च लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी बड़े व्यावहारिक रूप से बताने के लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश किया। अब बड़ा स्पष्ट है
उपनिषदों का सिद्धांत भी, गीता का सिद्धांत भी, वेदांत का सिद्धांत, और सर्वोच्च को लक्ष्य करता है और सर्वोच्च की प्राप्ति का मार्ग सुझाता है। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि देखो, देखने वाला सत्य है और दृश्य सत्य नहीं है। यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। जितना भी दृश्य है सब त्रिगुण का पसारा है, सतरजतम से बना हुआ है, और जो चेतन है वो तो देखने वाला है, अहम है, और सत्य तो वही है, अधिष्ठान वही है, प्रकाशक वही है, साक्षी वही है, जानने वाला तत्व वही है। तो यानी जानी जाने वाली चीजें बहुत सत्य नहीं हैं, दिखाई देती हैं, अनुभव में आती हैं, लेकिन तुम्हारा हर अनुभव सत्य नहीं होता है। आकाश में नीलिमा भी अनुभव में आ रही है, सीप में चांदी भी अनुभव में आती है, दिखाई देती है, अनुभव में आती है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि दिख रहा है तो कैसे कहेंगे झूठ है। दिखने वाली चीज सत्य हो, ये दिखने और अनुभव में आना ये सत्य का कोई प्रमाण नहीं है। सत्य का प्रमाण ये है कि प्रमाण द्वारा उसको सिद्ध होना चाहिए। और फिर प्रमाण है क्या? तो रूप के बारे में ही केवल आंख प्रमाण है, आत्मा के बारे में आंख प्रमाण नहीं है। शब्द के बारे में कान प्रमाण है, आत्मा के बारे में प्रमाण नहीं है। तो फिर आत्मा के बारे में कोई प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि वो जो है मनसिवांग अगोचर, मन और वाणी के अतीत है आत्मा। तो वो तो इनको प्रकाशित करने वाला है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण। वो तो कान का कान है, वो तो आंख की आंख है, तो वाणी की वाणी। तो इसको कैसे जो है हम जाने, कैसे समझें का देखो, ये जो है अगर दृश्य सत्य नहीं है, देखने वाला सत्य है, तो फिर देखने वाले तो हम ही हैं। दृश्य जड़ है, माया है, त्रिगुण है, और देखने वाला चेतन है। चेतन बदल के कुछ बनता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो जड़ है वो आभास मात्र है, कुछ हुआ है नहीं। ना कुछ हुआ ना हो निहारा। अज्ञान का सारा पसारा है। अज्ञानी जीव को सब चीज बहुत सत्य सत्य दिखती है। तुलसीदास जी ने कहा कि फिर स्थिति क्या है, इस जगत की स्थिति क्या है, और चेतन की स्थिति क्या है, और जड़ जगत की स्थिति क्या है। का देखो, अधिष्ठान चूंकि सत्य है इसलिए जगत भी सत्य लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह साया। किसको सत्य लगता है? जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है। आत्मा का जो अज्ञानी है, आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं है, उसको जगत ही सत्य लगता है, और तब तक सत्य लगता रहेगा जब तक सच्चिदानंद स्वरूप का आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो फिर इसकी स्थिति क्या है जगत की? आत्मा चेतना अहम के संदर्भ में, शुद्ध अहम के संदर्भ में जगत की स्थिति क्या है? का रजत सीप महाभास। जैसे सीप में चांदी दिखती है, अनुभव में आती है, लेकिन होती होती कहीं नहीं है। वेदांत में कहा दो तरह के अध्यास होते हैं, एक होता है धर्माध्यास और एक होता है अर्थाध्यास। जब अन्य के गुण अन्य में आरोपित हो जाते हैं तो उसको कहते हैं अध्यास। अध्यास। अब एक तरफ का अध्यास भी होता है, पर बहुत तरह के अध्यास बताए गए। जैसे प्रिज्म पारदर्शी होने के बावजूद अगर नीला कपड़ा बगल में रख दिया जाए तो वो नीला दिखने लगता है। तो इसमें क्या हुआ कि नीले कपड़े के गुण
उसमें पारदर्शी शीशे में चले गए। तो एक तरफ का अध्यास हुआ। और एक होता है कि लोहे को अगर आग में तपा दिया जाए तो लोहा तो ठंडा होता है और काला होता है तो लोहा गर्म लगने लगा तो अग्नि का गुण लोहे में आ गया, अध्यास हो गया। अग्नि के गुणों का लोहे में अध्यास हो गया। और अग्नि तो निराकार होती है, वहां गोल दिखाई देने लगी तो परस्पर अध्यास हो गया, अन्योन्याध्यास हो गया कि लोहे का धर्म अग्नि में भासने लगा और अग्नि का धर्म लोहे में भासने लगा। हमारे साथ भी यही हुआ है। आत्मा तो है चेतन और शरीर है जड़। आत्मा का धर्म शरीर में भासने लगा, शरीर चेतन लगने लगा, मन बुद्धि भी चेतन लगने लगी, इच्छाएं लगता है जैसे चेतन की इच्छाएं हैं। और शरीर तो सीमित है, देश काल वस्तु तीनों से सीमित है, टाइम स्पेस और ऑब्जेक्ट में लिमिटेड है। वो आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक थी, चेतन जो है वो सीमित नहीं था, न देश में काल में और न वस्तु में। तो आत्मा पर शरीर के धर्म चढ़ बैठे और चेतन जो एक अखंड सर्वव्यापक था वो देश काल और वस्तु में परिच्छिन्न लगने लगा। तो अन्योन्याध्यास हो गया। शरीर के जो जड़ था धर्म चेतन पर चढ़ बैठे और चेतन के धर्म जब शरीर में आए तो शरीर चेतन लगने लगा और जड़ शरीरों की परिच्छिन्नता, त्रिविध परिच्छिन्नता चेतन पर चढ़ बैठी, अन्योन्याध्यास हो गया। और हम शरीर को चेतन मान करके और संसार को सत्य मान करके, सत्य आत्मा था, सच्चिदानंद वो था, वो अधिष्ठान था, और संसार हमको सत्य लगने लगा, संसार पाने लायक, चेतन जानने लायक लगने लगा और संसार आनंददायक लगने लगा, जबकि वो अधिष्ठान सच्चिदानंद था। तो ये हो गया, परस्पर अध्यास हो गया। अब कहते हैं कि सीप और चांदी का क्या है, बहुत तरह के अध्यास बताए। तो कहा पहले क्या है, धर्माध्यास, कि चांदी के गुण, चमकदार होती है चांदी, सीप पर चढ़ बैठे। चांदी के धर्मों का अध्यास सीप में हो गया। ये संसार कैसा है, का रजत सीप मह भास जिमि। सीप में जैसे चांदी भासमान हो जाए, ऐसे ही ये संसार परमात्मा में भासित मात्र हो रहा है वह नहीं। ये रजत स्थानी है, चांदी स्थानी। रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर बारी। सूर्य की किरणों में पानी भासमान है, प्रतीति मात्र है वह कहीं नहीं। वहां भी अध्यास हो गया, जल का अध्यास किरणों में हो गया। परमात्मा में जगत अध्यसित हो गया। रस्सी में सांप का अध्यास हो गया, अधिष्ठान तो रस्सी थी, अधिष्ठान परमात्मा था, जगत अध्यास। अधिष्ठान सीप थी, चांदी का अध्यास हो गया। अधिष्ठान किरणें थी, जल का अध्यास हो गया। कहा रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर बारी जदब मृषा तेहु काल सोई। ये जगत भी तीनों कालों में झूठ है, ये शरीर भी तीनों कालों में झूठ है। सत्य तो आत्मा है। दो चीजें अनंत और सत्य ने, सत्यम ज्ञानम अनंतम। और बहुत स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल वेदांत की ही चौपाइयां हैं। इनको हम श्रुति की चौपाई की कथन अवधि भाषा में मान सकते हैं। कहा जैसे ये है, यही विधि जग हरि आश्रित रही। इसी तरीके से ये जगत जो है भगवान का आश्रय लेकर के रहता है, जैसे चांदी सीप का आश्रय लेकर के रहती है, जैसे जल किरणों का आश्रय लेकर के रहता है। यानी न कहीं वहाँ चांदी है, न कहीं वहाँ पर जो है जल है, इसी तरह न कहीं वहाँ जगत है क्या? आत्मा। तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझ है।
रघुपति भगति वारि छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे तुलसीदास यह चिद विलास। ये जड़ विलास नहीं है, ये वास्तव में ज्ञानी की दृष्टि में है। वासना जो है वही, उसके लिए जीव के लिए बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बहुत है, परसीवर फीलर थिंकर भी सत्य है, ओईटी भी सत्य है, ऑब्जेक्ट इमोशन, लेकिन ओंकार की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ सत्य नहीं है, चेतन के अलावा कुछ है नहीं। अब वेदांत कहता है कि उस स्थिति को अपने अंदर तुम जान लो, पहचान लो, पालो, बाहर वो मिलेगी नहीं। बाहर अगर तुम इच्छा की प्रेरणा से संसार में उस सत्य को, उस तृप्ति को, उस चैन को पाने की कोशिश करोगे तो वो मिलने वाली है नहीं, क्योंकि वो वहां है ही नहीं। जब वहां पानी है ही नहीं तो क्या पियोगे और क्या प्यास बुझेगी। संसार की जो तुम्हारी दौड़ है वो तुमको थका देगी, तुमको जो है परेशान कर देगी, और तुमको लगेगा कि बहुत शांति मिल जाएगी, तुमको बहुत सुख मिल जाएगा, तुमको बहुत चैन मिल जाएगा, तुम किसी पूर्णता और तृप्ति को प्राप्त, और वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वो चीज़ है नहीं जो दिखाई दे रही है। वो है तो अंदर। बुढ़िया की सुई की तरीके से तुम्हारा सुख अंदर खोया है, अंदर अगर खोजोगे तो जरूर मिल जाएगा। तो का देखो, ये जो तुम्हारी संसार के प्रति कामना परायण दृष्टि है, इच्छाएं ही तो संसार में नचाती हैं, कामनाएं ही तो नचाती हैं, और जब नचाती हैं तो हम नाचते हैं, और नाच नाच के क्या सुख पाते हैं। सुख का कई बार थोड़ा बहुत बूंदें भले मिल जाएं, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए गीता ने कहा कि अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य ही नहीं असुखम भी है। अनित्य में तो किसी को परेशानी नहीं, सबको ही जानते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जात से ही ध्रुव मृत्यु, पैदा हुआ है तो मरेगा। अनित्य के बारे में किसी को शंका नहीं है, लेकिन फिर लोग बड़े छाती चौड़ी करके कहते हैं कि अगर ये मालूम भी है कि एक दिन मरना है तो क्या जीवन का आनंद लेना छोड़ दें। तब संतों ने कहा कि पहले थोड़ा देख लो कि तुम आनंद ले भी पा रहे हो कि वो भी सपना देख रहे हो आनंद लेने का। तुमको असली आनंद कभी मिला कि इस खुशफहमी में ही जिंदा हो कि हम भगवान नहीं जान रहे तुम्हारी जिंदगी को और लोक के संचालन को, जो कहते हैं अनित्यम ही नहीं असुखम भी है। तुम कहाँ से आनंद लूट लोगे, आनंद होगा तब तो लूटोगे। दुखालयम अशाश्वतम, 8वें अध्याय में कहा अशाश्वत ही नहीं है, दुख का घर भी है ये संसार। नानक देव जी बेवकूफ नहीं थे जब कहा नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अधारा। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौनो घर नहीं सुना, कौनो गुर नहीं सुना। तो ये सब संतों ने जीवन को बहुत गहराई से देखा, समझा, जाना, पहचाना और जिया, और तब ये बात कही। ये तुम्हारे हंसी में उड़ा देने की चीज नहीं है कि जानते हैं कि मर जाएंगे तो क्या जीवन का आनंद न लें। आनंद लेने के तुमने लाख लाख प्रयास किए, लाख लाख कोशिशें की, सुखाय कर्माणि करो थे। सवेरे से शाम तक हर हफ्ते महीने जीवन भर व्यक्ति सुख की ही खोजने की लिए पीछे पड़ा रहता है, और फिर सुख जो है वो मिल नहीं पाता है, और तब फिर अगले शरीर में उसी सुख को पाने के लिए, क्यों? क्योंकि उसके सुख पाने का गणित यह है कि कामना पूर्ति से सुख मिल जाएगा, इच्छा पूर्ति से सुख मिल जाएगा, और वो इच्छा पूर्ति है। और शास्त्र क्या कहते हैं? विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म। जब तक ये कामनाएं तुमको सताती रहेंगी, संसार में कामना
प्रेरित कर्म तुम करते रहोगे तब तक तुम दुखी ही पाते रहे हो और दुखी ही पाते रहोगे। ये कामना प्रेरित कर्म की गुलामी करना छोड़ दो, ये तुमको बेवकूफ बना रही है तुम्हारी कामना। क्यों? क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने 3 शब्द एक साथ कहते हैं, अविद्या, कामना, कर्म। ये कामना की माता जी कौन है? अविद्या। काहे की अविद्या? आत्मा की अविद्या, आत्म अज्ञान। आत्मा अज्ञान से ही कामना पैदा होती है और कामना से ही कर्म पैदा होता है। कर्म से ही वासनाएं बनती हैं और वासना से फिर इच्छा बनती है, इच्छा से फिर कर्म होता है और हम भटकते चले जाते हैं। हम समझते हैं संसार के विषयों को पा करके, जुटा करके, कर्म से उनका भोग करके हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन गीता जी क्या कहती हैं कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ। तुम जब कामनाओं से छुट्टी पाओगे, और 1-2 नहीं, सारी कामनाओं से छुट्टी पा लोगे अगर, तो तुम्हारा स्वरूप ही परम आनंद स्वरूप है, परम ज्ञान स्वरूप है, परम सत्य स्वरूप है। उस सत्य को, उस चेतन को, उस आनंद को तुम अपने अंदर ही पाओगे। और जब तक बाहर तुम भटक भटक के खोजते रहोगे तो वहाँ वो है नहीं, इसलिए मिलेगा नहीं। तुम कभी भी तृप्ति नहीं पाओगे, बल्कि तुम पाओगे दुख। अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम। और लोक का मतलब शरीर भी है और लोक का मतलब जगत भी है। ये शरीर जो है, लेकिन इस जगत को भी तुम सुख पाने का साधन बना सकते हो और इस शरीर को भी सुख पाने का साधन बना सकते हो अगर तुम गुरु और शास्त्र की शरण में चले जाओ। तो यही शरीर जिसको तुमने भोग का साधन मान करके और संसार में भटका करके दुख पाया है, उसी से तुम आत्मा को भी पा सकते हो। अगर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तुम इसको बना लो, तुम सत्संग का साधन बना लो इस मन और शरीर को। अगर तुम जगत में सद्गुरु की खोज कर लो, सदशास्त्र की खोज कर लो, साधना परक दिनचर्या की खोज कर लो, साधना परक बौद्धिक दृष्टि की खोज कर लो, तो तुम यहाँ इसी दुखालयम अशाश्वतम में परम सत्य, परम ज्ञान और परम आनंद को भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन तुमने इस शरीर का और संसार का उपयोग क्या किया? विषयों को भोग करके सुख पाने के भटकाव में किया, या सद्गुरु और सदशास्त्र की शरण में जा करके साधना परक जीवन बना करके और आत्मबोध पाने के लिए किया, अपने ओंकार स्वरूप में जागने के लिए किया। तो गीता का क्या संदेश है कि स्वरूप में जाग जाओ। स्वरूप में जाग जाओ तो तुमको नैष्ठिकी शांति मिलेगी, आत्म शांति मिलेगी, चिर शांति मिलेगी, शाश्वत शांति मिलेगी। और नहीं तो ये भोग, संसार के भोग पदार्थों से प्राप्त होने वाली शांति नितांत ही क्षणिक होगी, बार बार खंडित हो जाएगी और दुख परिणामी होगी। और तुम जहाँ के तहाँ खड़े रहोगे और दुख के भागी बनते बनते फिर वही होगा जो कि भर्तहरि ने कहा कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, हम ही बूढ़े हो गए। कालो न याता वयमेव, काल तो बीता नहीं, हम ही बीत गए, हम ही बीत गए, काल नहीं बीता। तो इस तरीके से इच्छाएं नहीं खत्म होंगी, हम ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर बोध हो गया, परम आनंद मिल गया, तो फिर तो बात खत्म। तो गीता उधर ही बढ़ाने की बात कर रही है, कर्मयोग के माध्यम से और ज्ञान योग के माध्यम से। हमने 10-11 श्लोक तक चर्चा की थी 5वें अध्याय के। तो यहां पर कहा कि देखो, हम
इच्छा परायण कर्म से ऊपर उठ करके प्रभु परायण कर्म करें। 10वां श्लोक जो है बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है कर्मयोग के प्रकरण में। कहा ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमेव अंभसा। जैसे कमल का पत्ते में जल स्पर्श नहीं करता है, अंभसा माने जल, पद्म पत्र कमल का पत्ता, उसमें जल स्पर्श नहीं करता है, इसी प्रकार से जो कर्म योग करता है, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उसको पाप लिप्त नहीं होता। और पाप का परिणाम ही तो ताप होता है, दुख होता है। पाप अगर नहीं लिप्त करेगा तो दुख जीवन में आएगा ही नहीं। तो दुख को हटाने की तरकीब क्या है? भगवत परायण जीवन जीना, इच्छा परायण जीवन न जीना। इच्छा परायण जीवन जिएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा, पाप वासनाओं का संग्रह होगा और फिर दुख का सृजन होगा। लिप्यते न स पाप, जो कर्म योगी है वो पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं इसलिए हे साधक, तुम इच्छा पर आधारित, इच्छा की प्रेरणा से कर्म मत करो, तुम तो भगवत प्रेरणा से कर्म करो। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, भगवान की प्रेरणा से कर्म करो, फल भी भगवान को अर्पित करो। प्रसाद बुद्धि से जितना तुम्हें आवश्यक है उतना भोग केवल करो। जीवन निर्वाह के लिए भोग करो, आनंद को पाने के लिए भोग मत करो। ये मत समझो कि भोग करके आनंद मिल जाएगा। जितने से शरीर चलता हो उतना इसकी सेवा करना, इसको भोजन पानी छायन वस्त्र देना ही ठीक है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम ते, दो ही चीजें बताई। एक तो परमात्मा को अर्पण करके कर्म करो, और खराब कर्म परमात्मा को अर्पण नहीं किया जा सकता है। देखिए, हम सबसे अच्छी सुगंध लाते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं, सुंदर पुष्प सुगंधित पुष्प लाते हैं, हम अच्छी स्तुति करते हैं, दीप दिखाते हैं, बढ़िया मिष्ठान्न का प्रसाद लगाते हैं। तो जो पवित्र चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वही परमात्मा। इस तरह हम अगर परमात्मा को अर्पित करेंगे तो कर्म सबसे अच्छे ढंग से ही करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म ही परमात्मा को अर्पित हो सकते हैं। और शुद्ध अंतःकरण ही ऐसे कर्म करने में, सात्विक अंतःकरण ही ऐसे कर्म करने में समर्थ होगा। यहां पर ब्रह्मणि का अर्थ ब्रह्म नहीं बल्कि सोपाधिक ईश्वर है। देखिए, 3 स्तर हैं। एक तो है अभिमानी चेतन, हमारे ही अंदर बैठे हुए हैं सारे। एक अभिमानी चेतन है और एक अंतर्यामी चेतन है और एक ब्रह्म चेतन है। अभिमानी चेतन कौन है? अहंकार, जिसको अपनी सामाजिक उपलब्धियों का अभिमान है, जिसको अपनी शारीरिक उपलब्धियों का अभिमान है, जिसको अपनी बौद्धिक उपलब्धियों का अभिमान है, वो है अभिमानी चेतन। सच एन अचीवर आई एम। सामाजिक उपलब्धियां हमारे साथ हैं, शारीरिक उपलब्धियां हैं, बौद्धिक। गुरु जी कहते थे और तो और विनय का भी अभिमान हो सकता है अगर सावधान न रहे, सद्गुण का भी अभिमान हो जाता है। इसलिए कहा कि दोनों माया हैं। सुनो तात माया कृत गुणर्दोष अनेक। दोष से तो आदमी परेशान होता ही है, सत्कर्म से उपजा अभिमान भी आदमी को परेशान कर सकता है। इसलिए मालूम है, ये तो जीव के धरातल की चीजें हैं। ये आत्मा तो अकर्ता है, निर्व्यापार है, आत्मा कुछ नहीं करता होता है। तो लेकिन जब तक जीवत्व है तब तक कर्मयोग ही रास्ता है। जब तक हम अभी जीव दशा में हैं, हमको ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, तब तक हम भक्त बन करके जिए और भगवान को अर्पित करके कर्म करें, भगवान की प्रेरणा से कर्म करें।
फल की आसक्ति त्याग करके कर्म करें। ब्रह्मण आधाय और संगम त्यक्त्वा, यही दो चीज़ें कहीं। ऐसे अगर करेंगे हम भक्त का अहम लेकर के जिंदा रहेंगे। रमण महर्षि ने कहा ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। तीसरा श्लोक कर्मयोग का वर्णन करते हुए कहा कि कैसे कर्म करना चाहिए जो मुक्तिदायक हो। तो कहा ईश्वरार्पितम, ईश्वर को अर्पित करके करो। अपने इस अभिमानी चेतन को प्रसन्न करने के लिए कर्म मत करो, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ब्रह्मण याद है ईश्वरार्पितम न इच्छया कृतम, क्योंकि इच्छा हमेशा ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, ये बार बार गुरुदेव कहते हैं। अहम और अहम केंद्रित इच्छाएं, इच्छाओं के केंद्र में हमारा अहंकार ही होता है। और इच्छा अहम को सुख देने की ही होती है, अहम को तृप्ति। और ये अहम आज तक न तृप्त हुआ न कभी होगा, क्योंकि ये तो झूठी पहचान है, ये है ही नहीं अहम। जिसका अस्तित्व ही झूठा है उसको तृप्त कहाँ से कर लोगे। इस अहंकार की कलई ज्ञान द्वारा खुल जाए और ये समझ में आ जाए कि अहंकार का तो अस्तित्व ही नहीं था, अस्तित्व तो आत्मा का था। ज्ञान के कारण आत्मा अहंकार के रूप में, अभिमानी चेतन के रूप में अनुभव में आ रहा था। तो कहा देखो, एक हमारे ही अंदर बैठा है अभिमानी चेतन जो हमको बेवकूफ बना रहा है, और दूसरा है अंतर्यामी चेतन जो उससे गहरी सत्ता है। मुंडक उपनिषद में कहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ये एक वृक्ष है, शरीर रूपी वृक्ष है। इस पर दो सुंदर पक्षी रह रहे हैं, उनके एक जैसे सुंदर पंख हैं, सुपर्णा, द्वा सुपर्णा सयुजा, और वो जैसे एक साथ ही रहते हैं, संग संग जैसे पैदा हुए हैं और सखा हैं एक दूसरे। समानम वृक्षम, इसी शरीर रूपी वृक्ष में दोनों हैं, सयुजा से समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य। लेकिन अंतर क्या है कि एक तो फलों को रस ले लेकर के खा रहा है और दूसरा अनश्नन्यो, वो दृष्टा पक्षी। एक भोक्ता पक्षी है और एक दृष्टा पक्षी है। ये अभिमानी चेतन जो है ये भोक्ता पक्षी है और एक अंतर्यामी चेतन बैठा है जो दृष्टा पक्षी है। उसी का अगला मंत्र कहता है मुंडक उपनिषद का कि ये दोनों ही पक्षी जो हैं ये बैठे तो वहां जरूर हैं, लेकिन समानम वृक्षम पुरुषो निमग्न, दोनों मगन हैं। एक केवल देख रहा है, वो भोग कर ही नहीं रहा है, और एक भोगने में मगन है। समानम समाने वृक्षे पुरुष निमग्न अनिशया शोचति मोहमाना। जो भोक्ता पक्षी है वो चूंकि अपने ईश चेतन स्वरूप को नहीं जान रहा है तो वो शोक करने लगता है। क्यों? क्योंकि फल हमेशा मीठा नहीं निकलता है, ज्यादातर कड़वा ही निकलता है। दुख परिणामी है यहाँ के सारे सुख। शोचति मोहमाना, और मोहित हो जाता है। मोहित होकर के गया था, वहां भोग करने गया था और भोग करके सुख पाने गया था जहां न सुख मिलने वाला था और न कोई भोग सिद्ध होने वाला था। मोह के कारण फंसा हुआ था ऐसी परिस्थिति। अनिशया, और अपने ईश चेतन स्वरूप को जान नहीं रहा था। अनिशया शोचति मोह्यमाना। और फिर कहा कि जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम। अचानक ये जब परेशान हो जाता है, क्योंकि दुख से ही वैराग्य होता है। जब तक आदमी को सुख मिलता रहता है कभी वैराग्य नहीं होता है। और इसीलिए दुख बहुत अच्छी चीज भगवान ने बनाई है कि जिससे वैराग्य तो हो। तो जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम,
जब ये कड़वा 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 फल खाते खाते परेशान हो जाता है, तब अचानक मुड़ करके देखता है तो देखता है बिल्कुल हमारे जैसा ही एक पक्षी बैठा हुआ है, जो कि बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। हैं, ये तो शोचति और मोहे माना है, और उसकी तो भक्तजन सेवा कर रहे हैं। वो अंतर्यामी चेतन एक बैठा हुआ है। अनीश है तो जुष्टम यदा पश्यति अन्यम इष्टम, वो तो भक्तों द्वारा सेवित है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, और कहा कि अस्य महिमानम इति वीत शोक, जब उसकी महिमा को देखता है और तब लगता है, वो देखता है कि अरे हम तो थे ही नहीं, हम जबरदस्ती अपना अस्तित्व को सत्य मान के बैठे थे, हम तो अंतर्यामी चेतन थे, हम अभिमानी चेतन थे ही नहीं। जैसे ही ये बात वो जानता है वैसे ही वीत शोक हो जाता है, उस शोचित ही नहीं रह जाता। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीत शोक। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम चेतन हैं, इस बारे में हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम अपने अंतर्यामी चेतन स्वरूप और ब्रह्म चेतन स्वरूप को नहीं जानते, अर्थात अपनी महिमा को नहीं जानते। हम चेतन हैं ये तो जानते हैं, लेकिन हम कितने महिमावान चेतन हैं ये हमको नहीं मालूम है। यही अगर जान जाएं तो यही जनवाने के लिए गीता है, यही जनवाने के लिए उपनिषद है कि तुम अभिमानी चेतन नहीं हो। जब तक तुम अभिमानी चेतन बने रहोगे तब तक तुम संसरण में पड़े रहोगे, दुख में पड़े रहोगे, राग द्वेष में पड़े रहोगे। तुम पहले तो अपने अंतर्यामी चेतन स्वरूप को जान लो और फिर ब्रह्म चेतन, उससे भी गहरा अधिष्ठान और साक्षी जो ब्रह्म चेतन है उसके स्वरूप को जान लो। तो एक तरीके से ये 3 लेयर्स हैं चेतना की। एक तो अभिमानी चेतन है, अहंकार, जो कि आत्मा के प्रतिबिंब से वृत्ति रूप है, अहंकार इच्छाओं से पोषित होता है। और फिर अंतर्यामी चेतन है, अंतर्यामी चेतन है ये भी अंतःकरण के अंदर बैठ करके जो यमन करता है। गुरु अंतर्यामी का मतलब क्या है? यमन, यमन माने शासन ना, नियमन, अंदर बैठ करके जो नियमन करता है वो बोलता है। हम कोई खराब काम करने जाते हैं तो वो अंतर्यामी टोकता है कि देखो मत करो, गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाओगे। हम कहते हैं अरे बैठो, सब तो करते हैं, जब देखो तो टांग अड़ाना शुरू करते हो, कोई बात, हमारी प्रोग्रेस तुमसे देखी नहीं जाती। तो गुरु जी कहते थे जब हम उस अंतर्यामी अंदर बैठ करके मित्रोत सलाह देता है, और जब हम बार बार उसकी नेक सलाह को मानने से इनकार कर देते हैं, उसको चुप करा देते हैं, तो फिर हम जड़ बुद्धि साबित होते हैं और तब वो सलाह देना ही बंद कर देता है, वो चुप हो जाता है, नियमन नहीं करता, यमन नहीं करता, अंतर्यामी जैसे मानो हो ही ना। और भक्त के अंदर वो बहुत जागृत, जितना जितना सात्विक अंतःकरण होगा उतना उतना अंतर्यामी की, इसी को लोग कई बार जो है वो बाहर की वो ऐसी आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ ऐसे कहते, वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी है, अंदर रह करके ही शासन करता है, यमन करता है, नियमन करता है, आपको गाइड करता है, बताता है। और अगर आप लगातार उससे गाइड होने से मना कर देते हैं तो फिर वो चुप भी हो जाता है। और गुरु जी कहते थे तब फिर जब तुम अभिमानी चेतन के कहे अनुसार ही चलना शुरू कर देते हो, तब फिर वही बाहर दंडाधिकारी बन करके फिर जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल देता है। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म। अंदर से तो वो मित्रोत सलाह दे रहा था, लेकिन बाहर जब तुम पाप और पुण्य कर्म जो भी करोगे तो दंडाधिकारी बन करके वो पाप कर्म का फल तुमको प्रतिकूल परिस्थिति देगा ही देगा। इसलिए अच्छा है कि हम अंतर्यामी की आवाज़ के अनुसार चलें, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करें, और ऐसे अगर हम करते रहेंगे तो फिर भगवान जो है, यही है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कर्म को ही पूजा बना लेंगे, प्रीतिपूर्वक भजेंगे, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि से संगम त्यक्त्वा करके
तब फिर ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुत, तब हम अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप को भी पहचान लेंगे, जिसके अलावा और कुछ है ही नहीं, जिसकी एकमात्र सत्ता है। जिसको तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत। रघुपति भगति, वो भगति कैसे होगी? वो भगति अंतर्यामी चेतन की आवाज के अनुसार जिंदगी जी करके ही होगी। अभिमानी चेतन के अनुसार जी करके नहीं होगी। अंतर्यामी चेतन के अनुसार जब हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तब फिर रघुपति भगति वारि छालित जल बिनु प्रयास ही, तब अनायास ही हम अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप को जान लेंगे। तुलसीदास यह चिद विलास जगत, तब हम जान लेंगे कि जड़ विलास नहीं है, ना हम जड़ विलास हैं, न जगत जड़ विलास है, सब चिद विलास है, चेतन की अस्तित्व है। तो ऐसे 10वें श्लोक में कहा। 11वें श्लोक में कहा था कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो कर्मयोगी है, योगिनः का मतलब कर्मयोगी। अभी ये 3 श्लोक कर्मयोग से ही संबंधित चल रहे हैं, 10, 11 और 12। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति, एक साधारण कर्मठ व्यक्ति के कर्म करने और एक कर्मयोगी के कर्म करने में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्, जो कर्मयोगी है वो कैसे कर्म करता है? वो संगम त्यक्त्वा, वो फल की आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है। उसके लिए तो सबसे बड़ा फल क्या है? उसके प्रभु की प्रसन्नता। अंतर्यामी किससे प्रसन्न होगा? अंतर्यामी का निर्देश क्या है? हमारे हृदय में जो प्रभु बैठे हैं उनकी प्रसन्नता का कारण ये कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फल की आसक्ति छोड़ करके जो प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करता है वो है कर्मयोगी। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। और इससे क्या होता है? ये 2 चीजें जब होती हैं, देखिए यही 2 चीजें 10वें श्लोक में भी बताई थी, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, और यही यहां भी बताई कि संगम त्यक्त्वा और कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियै अपि। 4 चीज, 4 धरातल, हमको 4 जो है कर्म करने के लिए हमारे पास 4 साधन दिए गए हैं। शरीर दिया है काया, मन दिया गया है कायेन मनसा, मन से भी हम कर्म करते हैं, अच्छी अच्छी भावनाएं करें, अच्छे अच्छे जो है बुद्धिया नेक विचार लाएं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति का विचार लाएं और सबके को सन्मार्ग में बढ़ाने का विचार लाएं, सबके हित का काम करें और अपने हित का भी काम करें, आध्यात्मिक उन्नति। तो शरीर द्वारा सबसे अच्छा काम हो, मन द्वारा सबसे अच्छा काम हो, मन का भी उपयोग सबसे उच्च और उन्नत काम करने के लिए हो, शरीर का भी उपयोग हो, बुद्धि का भी उपयोग हो, और इंद्रिय ही अपनी इंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि श्रवण क्या से क्या हो? सत्संग में जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, लोचन चातक जिन करी राखे। आंख से भगवत दर्शन हो, कान से भगवान की कथाओं का, उनके स्वरूप का, उनके स्वभाव का, उनके प्रभाव का श्रवण हो, आत्मचिंतन, आत्मा के स्वरूप का श्रवण हो, गुरुमुख से श्रवण हो, सत्संग हो। चरण राम तीरथ चल जाही, राम वसहु तिनके, कर नित करहि राम पद पूजा। हाथ से पूजन हो, चरण से भगवत स्थलों में सत्संग में जाना हो। तो कर्मेंद्रियों को भी हम आध्यात्मिक उन्नति का साधन बना लें, हम ज्ञानेंद्रियों को भी आध्यात्मिक उन्नति का साधन बना लें, शरीर को भी आध्यात्मिक उन्नति का साधन बना लें, मन को भी बना लें और बुद्धि को भी बना लें। यही 4 चीजें तो मिली हैं। केवलै ही, यानी केवलै का अर्थ किया भगवान शंकराचार्य ने, केवलै ममत्व वर्जित ही ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति। मैं
अभिमानी चेतन को प्रसन्न फल प्राप्त करके प्रसन्न करने के लिए कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, बल्कि ईश्वराय कर्म करोमि। हम तो अंतर्यामी चेतन को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हैं, अभिमानी चेतन को इच्छा पूर्ति द्वारा प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। ममत्व वर्जित है, केवल ही का मतलब इन सब में ममता के द्वारा जो इच्छाओं और सुख से इच्छा प्राप्त पूरी करके सुखी हो जाएगा ये अभिमानी चेतन, इस आशय से कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं। ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलायेति, ममत्व बुद्धि शून्य ही, मेरे अंदर ममत्व बुद्धि नहीं है, मैं आसक्ति को छोड़ करके कर्म कर रहा हूं। और ऐसे अगर करेंगे तो क्या होगा? आत्म शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध पवित्र निर्मल होता चला जाएगा, सात्विक बनता चला जाएगा। तो योगी के कर्म का उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति करना, इच्छाओं की पूर्ति से सुख पाना नहीं है, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि करना है। संगम त्यक्त्वा आत्म योगिनः कर्म कुर्वन्ति, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। उसके कर्म का उद्देश्य, कर्मयोगी के कर्म का उद्देश्य अंतःकरण की पवित्रता है। क्योंकि कर्म कर करके लोको अयम कर्म बंधना, गलत तरीके से कर्म कर करके हमने अपने अंतःकरण को अपवित्र बना लिया है, बिगाड़ लिया है। और अब हम अगर ठीक से कर्म करेंगे तो ये शुद्ध पवित्र निर्मल सात्विक बनता चला जाएगा, ऐसी जगह बनता चला जाएगा जहां भगवान अपने को प्रकट कर सकें। अभी तो ये जैसा है रजोगुणी तमोगुणी मलिन अंतःकरण, वहां केवल इच्छाएं ही अपने को प्रकट कर सकती हैं। अभी ये इच्छाओं के प्रकट होने का स्थान बन करके बैठा हुआ है, अभी ये इतना शुद्ध पवित्र निर्मल नहीं है कि भगवान के प्रकट होने का स्थान ये बन सके, जबकि भगवान हमारा स्वरूप है। तो हमको इसको पहली साधना क्या है? कर्मयोग करके इसको आत्म शुद्ध है का मतलब अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण को शुद्ध बनाना है। गुरु जी कहते थे जब चित्त लगातार निश्चिंत और आनंदित बना रहता है तो ये सत्व शुद्धि का लक्षण है, यही आत्मशुद्धि। क्योंकि जब रजोगुण और तमोगुण से मलिन चित्त होता है तब फिर वो उसको कोई न कोई चिंता सताती रहती है, ये मिल जाए वो मिल जाए, यहाँ चले जाए, वो भटकता टाइप का रहता है, बेचैन रहता है, अशांत रहता है, अपूर्णता का अनुभव करता है। असल में अपूर्णता के धरातल पर ही कामना का जन्म होता है। और क्यों होता है? कि हम पूर्ण हो जाएं। अतृप्ति के धरातल पर ही कामना का अंकुर, वेदांत का एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, अतृप्ति के धरातल पर ही कामना का अंकुरण होता है। क्यों होता है? तृप्त बनाने के लिए। वो तृप्ति हो नहीं पाती है, कामना पूर्ति से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। तो कहा ये निश्चिंत चित्त, लगातार जब चित्त निश्चिंत रहता है और आनंदित रहता है, या जिस सीमा तक रहता है समझिए उस सीमा तक चित्त शुद्ध हो चुका है, कर्मयोग सफल हो रहा है। तो हमको ममत्व नहीं करना है, न हमको शरीर में बहुत ममता रखनी है, न मन में रखनी है, न बुद्धि में रखनी है, न इंद्रियों में रखनी है। ये टूल्स हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए उपकरण हैं जो भगवान ने दिए हैं। किसके लिए? प्रभु परायण जीवन जीने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप बोध के लिए। ये टूल्स हैं, इनमें बहुत आसक्ति, ये मैं नहीं हूं, ये टूल्स हैं। लेकिन इन टूल्स को बेस्ट कंडीशन में रखते हुए इनका बेस्ट यूज करना है। और बेस्ट यूज क्या होगा? कि आत्मशुद्धि के लिए हल्की आसक्ति छोड़ करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, अंतर्यामी की प्रेरणा से इनका उपयोग किया जाए। और भगवान जो है वो हर समय हमारी सहायता के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता जड़ सत्ता नहीं है, चेतन सत्ता है,
सर्वसमर्थ सत्ता है। हम तो अल्प शक्ति हैं और अल्पज्ञ हैं, वो सर्वशक्ति है, वो सर्वज्ञ है। जब हम उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं तो वो शक्ति भी देता है, ज्ञान भी देता है, परिस्थितियां भी देता है, हर तरीके से वो हमारी सहायता करता है। लेकिन हम तो अपने को ही बहुत बड़ा मान करके बैठते हैं, सोचते हैं जो होगा मेरे ही किए होगा, तुम्हारे किए क्या होता है? उसने खाली इतना ही तो तुम्हारे हाथ में दिया कि थोड़ा कमा के खा लो, और जैसे ही गले के नीचे गया सब कुछ उसके हाथ में है? तुम न खाना पचा सकते हो, न ब्लड सर्कुलेशन कर सकते हो, न रेस्पिरेशन कर सकते हो, न क्रिप साइकिल चला सकते हो, न स्प्लीन की वर्किंग तुमको मालूम, न लिवर की, न पैंक्रियास की, न नर्वस सिस्टम की, कुछ तो तुम्हारे हाथ में है नहीं। जबरदस्ती पहलवान बन के बैठे हो कि हम जाने क्या हैं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, सब उसके हाथ में है? और वो आए। देखिए, सदगुरु ने परेशान जीव से, सुग्रीव जीव का प्रतीक है, हमारा ही प्रतीक है, वो परेशान पड़ा हुआ है। और ज्ञानीनाम अग्रगण्य हनुमान जी हैं, वो जानते हैं भगवान की महत्ता क्या है, भगवान की सत्ता क्या है, भगवान की सामर्थ्य क्या है। और उन्होंने भगवान से मिलाया परेशान जीव को, सुग्रीव को, कि इनकी शरण में चले जाओ, बिल्कुल तुम्हारी सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। लेकिन भाई वो तो बाली को बहुत बड़ा मान के बैठा था। उसने कहा भाई बाली बहुत है, पता नहीं है जो है और न उलझाए दें। फिर जो है उसने नहीं, और भगवान ने मुंह खोल करके कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। हर तरीके से मैं तुम्हारे काम आऊंगा। और भगवान जो सर्व शक्तिमान और सर्वज्ञ सत्ता है, वो इस तरीके का जीव को आश्वासन दे रही, लेकिन जीव विश्वास नहीं कर रहा है, वो विश्वास नहीं कर रहा है। उसने कहा नहीं, बाली परम भट्ट वो बहुत बड़ा योद्धा था। तो अब इस तरीके की गुरु जी कहते थे कि भाई तुमको नहीं विश्वास होता तो टेस्ट लो। सुग्रीव ने अच्छा किया कि टेस्ट ले लिया कि दुंदुभ स्थिताल देख रहा है, बिन प्रयास रघुनाथ दिया ढाए, और देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदबिन भई प्रतीति, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भय अलोला। तो ये जो है न में भक्ता प्रणश्यति, गीता में भगवान ने कहा मेरे भक्त का भाई नाश नहीं होता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। अर्जुन तुम मेरे बड़े प्रिय हो, सखा हो, मेरे संबंधी भी हो, इसलिए मैं शपथ पूर्वक तुमसे कहता हूं कि अपने मन को मुझ में लगाओ, तुम ये इच्छा पूर्ति और संसार में मत लगाओ। मन मना भव मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, ये इच्छाओं की गुलामी छोड़ो, संसार की गुलामी छोड़ो। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी, मेरा यजन करो, मुझे समझो कि मैं पाने लायक हूं। मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझ में अपने जीवत्व को मिटाओ, प्रभु के चरणों में जीवत्व को मिटाओ। माम नमस्कुरु माम, और ऐसा अगर तुम करोगे ये चार चीजें, तो तुम निश्चित रूप से अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को पालोगे, तुम मुझ कृष्ण परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में पालोगे, जान लोगे, पहचान लोगे, अनुभव कर लोगे, परम आनंद को प्राप्त कर लोगे। मदयाजी माम नमस्कुरु, माम एव ऐश्यसि, मुझे ही पाओगे। प्रति जाने प्रियो से, मैं शपथ पूर्वक तुमसे कहता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो। तो भगवान ने गीता हो, रामचरितमानस हो, और असल में गीता तो भगवान की वाणी है ही है, और जो तुलसी जैसा संत जिसको भगवत प्राप्ति हो गई हो, उसके भी वचन गीता जैसे ही हैं। उनका सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। लेकिन हम कई बार विश्वास नहीं कर पाते हैं, रास्ता सब वही बनाते हैं, हम विश्वास करें और चाहें न करें।
अभी भी वही चला रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं हम चला रहे हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो गुरुदेव कहते थे कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व, तुम उतना ही पाते हो जिसके लिए तुम डिजर्व करते हो, जिसके लायक तुम हो उतना ही मिलता है। मतलब क्या है? एंड ओनली ही नोज व्हाट यू डिजर्व। यानी डिजर्विंग बनते जाओ, बनते जाओ, आत्म शुद्ध है बढ़ाते चले जाओ। डिजर्विंग का मतलब यहां है क्या? कि अंतःकरण और निर्मल पवित्र सात्विक हो, यही तो डिजर्व करना है। बाहर कोई बहुत डिजर्व करने का नहीं कि हमने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया और ये हो गया ना। उनके बैठने का स्थान तो, उनके प्रकट होने का स्थान तो तुम्हारा अंतःकरण है, बुद्धि गुहा है। बुद्धि कितनी निर्मल है! दृष्टिया तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म, बुद्धि कितनी पवित्र सूक्ष्म निर्मल हुई, अंतःकरण कितना सात्विक बना, ये उतना ही तो भगवान अपने को प्रकट कर पाएगा। और वो कर्मयोग से होगा जब संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, प्रभु प्रसन्नता के लिए करेंगे, आसक्ति त्याग करके करेंगे, तब जा करके हमारा अंतःकरण भगवान को प्रकट करने लायक बनेगा। 11वें 12वें में क्या कहते हैं? ये कर्मयोग का तीसरा अंतिम श्लोक है कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण। क्या हो गया? ये चला कैसे? हरिओम, आ रही आवाज? आ रही? हरिओम। अच्छा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कहते हैं कि जो युक्त है, युक्त का मतलब यहां पर क्या है? कर्मयोगी, यानी भक्त के रूप में जीवन है, जिसके लिए भगवान की प्रसन्नता ही सब कुछ है। दासो हम, दास भाव में, हम तो भगवान के भक्त हैं, उसकी पहचान अपनी दृष्टि में है भक्त। दासो हम की जो वृत्ति वाला है, युक्ता है, कर्मयोगी है, वो शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। ये कर क्या है? उसको छू देते हैं क्या? नहीं। तो ये अपने आप जाग क्यों रहा है? हरिओम हरिओम, आ रही है? बस आवाज आ रही है। जो दासो हम की वृत्ति वाला है, वो शांति मापनोति नैष्ठिकीम का, वो नैष्ठिकी शांति पाता है। कैसे पाता है? कर्म फलम त्यक्त्वा, वो फल की आसक्ति का त्याग करके जब कर्म करता है, क्योंकि इच्छा क्या होती? फल पाने की इच्छा से ही तो कर्म करता है। इच्छा की प्रेरणा से कर्म करता है और फल पाने के लिए कर्म करता है। यहां प्रेरणा भी प्रभु की हो और फल रूप में क्या चाहे? प्रभु की प्रसन्नता। तो कर्म फलम त्यक्त्वा, फलासक्ति का गुरुजी कहते थे, जो पहले 2 श्लोकों में, आप उसको एकदम टच मत करिए, जो पहले 2 श्लोकों में जिसको संगम त्यक्त्वा कहा, 10वें और 11वें श्लोक में, उसी को 12वें श्लोक में अब फलम त्यक्त्वा कह रहे हैं। आसक्ति छोड़ करके, तो फल की ही आसक्ति छोड़ करके कर्म किया जाता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। जो कर्म योगी है वो फल के संग का त्याग करके शांतिम, शांति को प्राप्त होता है। शांति मापनोति, कैसी शांति? नैष्ठिकी, नैष्ठिकी शांति, यानी जो सांसारिक भोगों के बाद में क्षणिक शांति मिलती है कि भाई भूख लगी थी और हमने जो है थोड़ा सा वो
भोजन कर लिया थोड़ी देर के लिए, यहाँ फिर एक नई इच्छा खड़ी हो गई, फिर वो पूरी करी थोड़ी देर के लिए, फिर इच्छा पूरी की। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। ज्ञान निष्ठा कहा भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो लिखा युक्त है, यानी ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय, मैं ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूं, अपने फल के लिए नहीं। इति एवं समाहिता सन्न, ऐसा समाहित बुद्धि रख करके कर्म करता है। फलम त्यक्त्वा, फल को त्याग करके, शांति मोक्षाख्यम आपनोति नैष्ठिकीम, मोक्ष रूपी शांति को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष में मिलने वाली शांति यानी शाश्वत शांति, दुख से मुक्त होकर के शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अब इसमें दोनों स्थितियां बताई। एक तो कहा जो युक्त है, कर्मयोगी है, और जो केवल कर्मठ है, जो फल की आकांक्षा से कर्म कर रहा है, फल में आसक्त होकर के कर्म कर रहा है, इच्छा की प्रेरणा से कर्म कर रहा है, वो क्या है? वो सकामी है, वो अयुक्त है। युक्त का मतलब कर्मयोगी और अयुक्त का मतलब सकामी। तो अयुक्त काम कारेण, वो तो कामना की प्रेरणा से कर्म करेगा। जो अयुक्त है, सकामी है, वो कामना की प्रेरणा से कर्म करेगा, काम और फले सक्तो, फल में आसक्त हो करके कर्म करेगा। काम प्रेरणा और कुछ पाने के लिए कर्म करता है, तो वो कामनाओं की प्रेरणा से, इच्छा की प्रेरणा से कर्म करेगा, फल पाने के लिए कर्म करेगा, फल में आसक्त होकर के कर्म करेगा, तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? वो शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, कहा नहीं, बध्यते, वो माया के बंधन में और जकड़ता चला जाएगा, बंधन में पड़ता चला जाएगा। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, जो सकामी है, कामना की प्रेरणा से कर्म करेगा, फल में आसक्त होकर करेगा, वो बंधता चला जाएगा, संसरण में पड़ा रहेगा, तरह तरह के बंधन उसको सताते रहेंगे। बंधन कभी सुख का कारण नहीं होता है। तो अब इसमें क्या है कि समाज तो एक बात सिखाता है और भगवान दूसरी बात यहाँ सिखा रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति, फल को जब तुम त्याग करके कर्म करोगे, फल की आसक्ति से नहीं करोगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे, तो शांतिम आपनोति, परम शांति की, नैष्ठिकी शांति की, शाश्वत शांति की तुमको प्राप्ति होगी। और समाज क्या सिखाता है, या हम सामान्य रूप से कर्म किस लिए करते हैं कि फलम गृहीत्वा शांतिम आपनोति। उल्टी बात यह है कि समाज में प्रचलित धारणा है कि फल जब मिल जाएगा तो तुमको शांति मिलेगी। ना, गीता के गणित क्या है कि फले सक्तो निबध्यते, फल में आसक्ति हो करके हो सकता है फल मिल भी जाए। यानी इसीलिए कहते हैं इच्छा पूरी होगी तो भी दुखी रहोगे, और इच्छा नहीं पूरी होगी तब तो दुखी रहोगे। तो ये बोथ वेज परिणाम वही होने वाला है, क्योंकि यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने होते आद्यंतवंता कौंते नतेषु रमते बुधा। ये जितने भी संसार के फल हैं ये दुख परिणामी हैं। फले सक्तो निबस, फल में आसक्त, ये नहीं कहा कि फल नहीं मिलेगा। फलम गृहीत्वा, हो सकता फल मिल जाए, लेकिन शांतिम ना आपनोति, बल्कि बंधन आपनोति, फले सक्तो निबध्यते। इस तरीके से ये 12वें श्लोक में कहा। और आगे 12वें श्लोक के बाद में 13वें श्लोक से लेकर के और 26वें श्लोक तक, तो 14 श्लोकों में अब परमार्थ संन्यास का या बोध प्राप्त ज्ञानी का, ब्रह्मबोध में स्थित ज्ञानी का वर्णन है। इसको हम क्रमशः देखेंगे। बड़े सुंदर श्लोक हैं और मनुष्य के चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य ब्रह्मबोध के बारे में निरूपण वहाँ है। कर्मयोग के बाद अब ज्ञान योग का प्रकरण आएगा। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
द्वयमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।